दोस्तों, मैं हूं रसिक धामेलिया। मैं आज आपको हनी ट्रैप से कैसे बचा जाए वो आज आपको बताऊंगा। मैं क्यों बता सकता हूं, क्योंकि मैं जब 18 साल का था तब किसी के बहकावे में आपके एक दोस्त मराठी दोस्त के साथ 302 यानी कि मर्डर केस में मैं फंस गया था जेल में। और तब मुझे कायदा कानून का कोई नॉलेज नहीं था और मुझे सज़ा लग गई थी। मैं 15.5 साल जेल में रह चुका हूँ। तो मुझे मालूम है कि आज के टाइम पे जो कायदा कानून है वो लेडीज़ के फेवर में ज़्यादा रहता है। कोई औरत अगर पुलिस स्टेशन में जाती है कंप्लेन करने के लिए तो उसकी कंप्लेन तुरंत ले लेनी पड़ती है। तो मतलब कायदा उसकी फेवर में है, तो ये कायदा का बहुत दुरुपयोग आजकल होने लगा है। तो हनी ट्रैप का केस बहुत होने लगा है, तो कई लोग ने आत्महत्या भी किया है इसमें। कई लोग बेचारे पैसे में बर्बाद हो गए, ऐसा मैंने देखा है। और मैं जेल में था तो बहुत ऐसे केस जेल में आए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हनी ट्रैप से कैसे बचा जाए। वैसे हनी ट्रैप जो होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो कि अफेयर होता है, लंबा टाइम चलता है और बाद में वो ब्लैकमेल करने लगती है। दूसरा जो होता है प्रोफेशनल होता है कि डायरेक्ट का कोई लड़की अनजान लड़की आपसे प्रपोज करती है और आपको हनी ट्रैप में फंसाती है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये अफेयर वाला उसमें कैसे बच सकते हैं। तो मेरे सामने एक केस आया, वो मैं नाम बदलता हूँ, वो महेश भाई करके जेल में आए। उसका अफेयर था वो लेडीज़ के साथ। उसकी रखाट के तौर पे उसको रखता था, उसको फ्लैट भी रहने के लिए दिया था और रेंट पे लिया था फ्लैट उसने और उसको दिया था। और उसको सब चीज़ देता था, जो उसको चाहिए वो देता था। लेकिन लंबा टाइम चला तो औरत को ऐसा हुआ कि इससे मैं कुछ पैसा या मिलकत पड़ा लूँ। तो उसने ऐसा बोला कि ये फ्लैट मेरे नाम पे कर दो। तो ये महेश भाई ने बोला कि भाई मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं ये फ्लैट तेरे नाम पे कर सकूं। तो उसने 2 4 5 6 महीना ऐसा मतलब हुआ कि इसने फ्लैट नाम पे नहीं किया। तो वो जो औरत थी उसने सीधा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दिया, एफआईआर पढ़वा दिया कि भाई ये आदमी मुझे ऐसी लालच में रख के फिर अभी मेरे साथ 2 3 दिन पहले मेरे साथ रेप किया, ज़बरदस्ती किया। तो वो आदमी अंदर आया। उसने जमानत रखी हुई नहीं, चार्जशीट के बाद भी जमानत एक बार सेशन में रिजेक्ट हो गई। तो उसको ऐसा लगा कि इसका रास्ता क्या है, तो उसने मुझसे पूछा। तो मैं बोला देखो, अगर उसने एफआईआर किया है तो फिर आपको या तो लंबा टाइम ये केस चलेगा, केस लड़ना पड़ेगा। उसमें आप छूट भी सकते हो, नहीं भी छूट सकते, क्योंकि आपने एडवांस कोई इसकी तैयारी किया नहीं था, कि आपके फेवर में कोई सबूत नहीं किया था। तो अब क्या करना पड़े। मैं बोला सबसे अच्छी बात है, अगर कंप्रोमाइज़ समाधान कर लेते हो तो तुरंत सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। तो और तब बाहर उसके इंसान थे, उसने बोला कि भाई समाधान की बात करो। समाधान की बात किया, 10 लाख में पक्का हो गया। और हाई कोर्ट में उसने एक एप्लीकेशन दाखिल कर दी कि भाई वो औरत को उधर खड़ी कर दिया कि भाई हमारे को कोई अभी इससे कोई तकलीफ नहीं है और वो छूट जाए तो भी हमको कोई एतराज़ नहीं है। हमने किसी के बहकावे में आके इसके खिलाफ केस कर दिया था। तो तुरंत उसका निकाल आ गया। लेकिन वो आदमी उसमें बच सकता था। कैसे बच सकता था कि उसको पहले से मालूम था कि ये औरत मुझसे बार बार कुछ न कुछ ज़्यादा मांगती है या फ्लैट नाम पे करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाल रही है। तो वो उसके घर पे जाके, वो फ्लैट पे जाके वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता था, वो औरत को मालूम ना पड़े ऐसे। और मैं दूंगा दूंगा करके वो उसको उकसा सकता था कि भाई अब तुम मुझे मेरे नाम पे फ्लैट नहीं करोगे तो मैं रेप का केस डाल दूंगी, ऐसा वैसा जो भी वो बोलती है उसका रिकॉर्डिंग करना था। फ़ोन पे भी उसको उकसाना था। तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना था। वो रिकॉर्डिंग वो फ़ोन पे ना रखे, दूसरे फ़ोन में वो ले सकता था कि अगर वो उधर जाए वो फ़ोन चेक करे तो भी प्रॉब्लम हो सके। तो ऐसा करके वो उसके खिलाफ उसने सबूत ले लिया। और वो सबूत लेके वो पुलिस स्टेशन जाए। पुलिस स्टेशन में अगर पहचान वाला है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। और वहाँ ऐसा बोले कि ये औरत मुझे ब्लैकमेल करती है तो मैं इसका क्या करूँ, तो उधर तुरंत सॉल्यूशन वो लोग करेंगे। एक काम करो, आप एक अर्जी लिखवा लो और वो हमको दे दो। वो औरत को पुलिस स्टेशन बुलाएंगे कि भाई आप इसको ब्लैकमेल करते हो तो आपके खिलाफ केस बन सकता है। तो औरत डर जाएगी कि भाई मेरे खिलाफ ऐसा इसने सबूत रख लिया था। तो तुरंत घबरा जाएगी और उधर ही समाधान हो जाएगा, कंप्रोमाइज़ वो केस का हो जाएगा। तो आप उससे बच सकते हो। दूसरा हनी ट्रैप जो बताता हूँ कि कोई लड़की का, अनजान लड़की का व्हाट्सएप आता है या कॉलिंग आता है कि मैं आपको जानती हूँ, आप बहुत अच्छे हो, ऐसा वैसा करके दोस्ती बनाती है। और फिर वो कोई रूम पे आपको बुलाती है और वहाँ वो लोग कैमरा भी रख सकते हैं। और वहाँ आप कपड़ा निकालें या कुछ भी करें तो उसका वो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं।
और फिर तुरंत आपको वो जगह पे ही पैसा मंगवाने का आपसे काम करवा सकते हैं। तो और दूसरी बात ऐसी भी होती है कि आपको कोई खेत में या खेत में जो कोई मकान रहता है उधर ले जाती है वो लड़की, और उधर आपसे ऐसा काम करवाती है, कपड़ा जैसे निकाला और उसके आदमी लोग आ जाते हैं और बोलते हैं वो लोग कि भाई उसके रिश्तेदार की लड़की तू इसके साथ क्या कर रही है, ऐसा करके चलो पुलिस स्टेशन ले जाके इसके खिलाफ एफआईआर कराएं। तो आपकी इज्जत खराब ना हो जाए इसके लिए आप तैयार हो जाते हो कुछ भी देने के लिए। तो आप अगर उसको पैसा दे भी देते हैं तो उसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो लोग दोबारा भी आपके पास पैसा मांग सकते हैं। तो वो टाइम पे आपको क्या करना चाहिए कि जैसे कोई अनजान लड़की आपसे मतलब ऐसा अफेयर करने की कोशिश करती है तो वही टाइम पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। वो टाइम पे जो भी वो कॉल करती है उसको रिकॉर्डिंग कर लो, और रिकॉर्डिंग आपका कोई खास दोस्त या फिर आपका कोई दूसरा फ़ोन हो उसमें आप रख लो। और दूसरी बात ये है कि आप अगर वहाँ जाते हो, लड़की आपको बुलाती है, तो वो टाइम पे आपका कोई ऐसा खास क्लोज फ्रेंड है उसको आप बोल सकते हो कि भाई मैं ऐसा ऐसा मेरी फ्रेंड हुई है और मैं वहाँ जाता हूँ। लेकिन वो टाइम पे आपको कुछ दिखाई नहीं देता उसके सिवा, इसके लिए आप फंस जाते हो। अगर आपके दोस्त को ऐसा आप बता के उधर जा रहे हो कि उधर कुछ भी होगा तो मैं फ़ोन करूँगा, तो उधर आप गए और वहाँ हनी ट्रैप में आप फंस गए, आपके पास स्पॉट पे पैसा मांगा कि चलो भाई 10 लाख दे दो, तो आपको ऐसा बोलना चाहिए कि 10 लाख नहीं, मैं आपको 8 लाख दे सकता हूँ। तो उसको यकीन हो जाएगा कि ये पैसा देगा, तो लाओ फ़ोन लाओ, मैं एक फ़ोन करता हूँ। जो दोस्त को आप बता के गए थे उसको ही आपको फ़ोन करना है कि भाई मुझे अर्जेंट 8 लाख चाहिए। तो वो तुरंत समझ जाए क्यों चाहिए, ऐसा वैसा कुछ पूछेगा थोड़ा टाइम, और फिर वो समझ जाएगा कि ये 100% फंसा है। तो थोड़ा टाइम मांगेगा कि भाई मुझे टाइम दे दो थोड़ा, मैं पैसा पहुंचाता हूँ। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा, और जब वो गैंग का कोई इंसान पैसा लेने वहाँ जाएगा तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा और सब पकड़े जाएंगे, और आप वहाँ से बच के निकल सकते हो। तो आप ये मत सोचो कि पुलिस स्टेशन की कार्यवाही होगी तो मेरी बदनामी होगी, लेकिन ये जो कार्यवाही है उसमें आप बच सकते हो। लेकिन अगर हनी ट्रैप में आप फंसे तो आपको तकलीफ होगी, या आत्महत्या करनी पड़ेगी, या ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, या फिर लास्ट में आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी, तो बदनामी होगी समाज में। तो दोनों टाइप के केस में आप बच सकते हो एडवांस अगर आपने तैयारी किया है तो ये मेरी जानकारी कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मर्डर केस या कितने भी ऐसे बहुत सारे केस है उसमें कैसे छूट सकते हैं वो मैं आपको माहिती दूंगा। अगर ऐसा कुछ भी तकलीफ है तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे पूछ भी सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बचाने के लिए। सामने वाली पार्टी अगर कोई भी बड़ी पार्टी है, या वाइट कॉलर क्रिमिनल है, या कोई गुंडा है, या कोई भी है, अगर आपके साथ गलत करता है या गलत होता है तो मुझे आप ज़रूर बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे पक्का यकीन है कि हमारी जीत होगी, क्योंकि सच की लास्ट में जीत होती है अगर आपको कायदा कानून का नॉलेज है तो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक बैठी है न्याय करने के लिए, तो न्याय जरूर हो सकता है। अगर आप लड़ सकते हो मेरे साथ तो आप बच सकते हो उसमें। जय हिंद, जय भारत।